टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने गोवा जाने का जो जब से फैसला किया है उसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं कि मुंबई जैसी टीम और एमसीए जैसा मजबूत बोर्ड होने के बावजूद कोई खिलाड़ी गोवा जैसी छोटी टीम या छोटे स्टेट के लिए खेलने के लिए क्यों राजी होता है या क्यों फैसला कर रहा है। गोवा को मैं छोटी राज्य या छोटी टीम नहीं कह रहा हूँ, एज ए कह सकते हैं टीम के लिहाज से कहा जा रहा है कि मुंबई की तुलना में गोवा तो कम से कम छोटी है और अभी हाल ही में उसे एलीट ग्रुप में एक तरीके से प्रमोट किया गया है। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने खुद को गोवा भेजने का जो फैसला किया, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि कह सकते हैं कि उनको मुंबई टीम का साथ छोड़ना है, उनको गोवा के साथ जुड़ना है, तो उसके बाद कई सवाल उठे कि क्या वजह रही कि यशस्वी जायसवाल ने मुंबई का साथ छोड़ दिया है, जिस मुंबई ने उन्हें एक तरीके से कह इतना नाम दिया, बनाने का काम किया। और टीम इंडिया में आज जो स्टार हैं वो उसकी वजह है मुंबई की टीम या एमसीए को हमने जैसे कि बात की थी कि एमसीए सबसे ताकतवर बोर्ड माना जाता है, क्रिकेट एसोसिएशन माना जाता है। जब अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो उसको अगर कोई खिलाड़ी ही छोड़ता है तो उसकी बड़ी वजह होती है या तो उसके रिश्ते ठीक नहीं है या तो उसके दिन लद गए हैं या कोई अपॉर्चुनिटी या कोई और वजह हो सकती है जिसके कारण उसको छोड़ना पड़ता है। हमने देखा कि अर्जुन तेंदुलकर ने कह सकते हैं कि एमसीए मुंबई की टीम का साथ छोड़ा, सिद्धार्थ लाड ने छोड़ा, लेकिन ये दो उतने बड़े नाम नहीं है। नाम तो अर्जुन तेंदुलकर का है लेकिन क्रिकेटिंग लिहाज से कहें तो उतना बड़ा नाम नहीं है। यशस्वी जायसवाल ने जब से वहां जाने का फैसला किया गोवा, उसके बाद काफ़ी ये बात पे सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने क्यों किया। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसकी वजह ये सामने आई है कि यशस्वी जायसवाल को ना सिर्फ गोवा में एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि उनको टीम का कप्तान बनाया जा सकता है, बल्कि वो एक तरीके से गोवा को लीड कर सकते हैं जो वो मुंबई में नहीं कर पाते या नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि मुंबई के फर्स्ट क्लास जो टीम के कप्तान हैं अजिंक्य रहाणे, जिनसे उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। आपको पता है कि रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दो टूर्नामेंट है या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तमाम जो कह सकते हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं उसके कप्तानी या अगुवाई अजिंक्य रहाणे करते हैं। और अजिंक्य रहाणे ने संकेत दिया है कि वो अभी हाल के दिनों में तो कम से कम कप्तानी नहीं छोड़ रहे या टीम का साथ नहीं छोड़ रहे। ऐसे में कहा जा रहा था कि उनके लिए यशस्वी जायसवाल को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जबकि गोवा जाकर के उनको कप्तानी का अवसर मिल रहा है। सांबा देसाई ने, हमने आपको कल बताया था कि उनको कप्तानी का ऑफर दिया था, यशस्वी जायसवाल मान भी गए हैं और उन्होंने कहा कि जब वो नेशनल ड्यूटी पर नहीं होंगे तो वहां जाकर के टीम की कमान संभालेंगे और गोवा को कोशिश करेंगे कि वो इंटेंस क्रिकेट खेले और ऊपर आए। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे और यशस्वी जायसवाल के बीच में जो लफड़ा हुआ या कह सकते हैं जिसकी क्रोनोलॉजी ये है कि रणजी ट्रॉफी में कह सकते हैं कि कप्तान हैं आपको अजिंक्य रहाणे, यशस्वी जायसवाल बतौर बल्लेबाज खेलते हैं। उनका प्रदर्शन कह लें कि जो पिछले सीजन रहा वो उतना बेहतर नहीं रहा था, जिस वजह से आपने देखा कि मुंबई को जम्मू कश्मीर से 5 विकेट से हार मिली, जिसकी वजह से कहा गया कि जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं वो जब रणजी ट्रॉफी खेलने आते हैं या डोमेस्टिक में खेलने आते हैं तो अपने आप को एक स्टार समझते हैं और ऑटोग्राफ देने में बिजी रहते हैं। जो कोच हैं उन्होंने भी इसकी आलोचना की। उसके बाद कह सकते हैं कि ये बात ऐसा लगा कि यशस्वी जायसवाल ने खुद को पर्सनली ले लिया इस बात को, उनकी ये बात बुरी लग गई। उसके बाद एक और मैच में जब यशस्वी जायसवाल किसी विरोधी टीम के खिलाड़ी के साथ स्लेजिंग कर रहे थे तो अजिंक्य रहाणे ने उनको मैदान से बाहर भेज दिया। ये बात भी उनको पसंद नहीं आई। पिछले सीजन कह सकते हैं जब रणजी ट्रॉफी चल रहा था तो किसी वजह से कह सकते हैं उनकी आलोचना हुई शॉर्ट सिलेक्शन को लेकर के। कह सकते हैं अजिंक्य रहाणे ने उनकी आलोचना की कि उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी, टीम के लिए जिम्मेदारी समझनी होगी और कह सकते हैं बेहतर क्रिकेट खेलना होगा, उनको जिम्मेदारी लेना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। ये बात भी उनको बुरी लग गई और उन्होंने एक तरीके से कहा जा रहा है कि अजिंक्य रहाणे के किट को लात मार दी, जो कि सीनियर खिलाड़ी हैं, टीम इंडिया के कप्तानी कर चुके हैं, अभी आपको केकेआर की कप्तानी कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे और डोमेस्टिक के कप्तान तो है ही। ऐसे में एक जूनियर खिलाड़ी का आपकी किट को लात मारना ये बड़ी खबर बनती है। उसकी शिकायत भी हुई। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो आलोचना हुई, जाँच हुई, वो बात यशस्वी जायसवाल को पसंद नहीं आई और इस कारण से उन्होंने एक तरीके से कह लें खुद को वहाँ से बाहर करने का फैसला किया। उन्होंने गोवा जाने का फैसला किया। उन्होंने एमसीए को चिट्ठी लिखी कि मुझे एक तरीके से एनओसी दी जाए ताकि मैं गोवा जाकर के खेल सकूं या कह सकते हैं कि गोवा की टीम ज्वाइन कर सकूं। उन्होंने हालांकि निजी कारणों का हवाला दिया, उन्होंने किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ
ना ही रहाणे का कंप्लेन किया, ना ही कोच का कंप्लेन किया, ना ही किसी इंसिडेंट का जिक्र किया कि जिस वजह से वो परेशान है या उनका दिल नहीं लग रहा है। अब कहा जा रहा है ये कि जब यशस्वी जायसवाल एक स्टार बल्लेबाज हैं, जहां पे जिसके लिए रोहित शर्मा भी खेलते हैं, श्रेयस अय्यर भी खेलते हैं और कह सकते तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुंबई की टीम के लिए खेलते हैं, फिर भी अगर आपको बाहर जाना पड़े और आप वहां से आउट होने का मतलब फैसला करते हैं, तब तो कुछ ना कुछ भाई दाल में काला है, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसकी वजह से कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल को मुंबई के साथ छोड़ने का फैसला लेना पड़ा होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो क्रोनोलॉजी थी कि यशस्वी जायसवाल का लफड़ा हो गया था अजिंक्य रहाणे के साथ, दो मौके ऐसे हुए जिसकी वजह से कह सकते हैं यशस्वी जायसवाल बिफट गए और उनको लगा कि उनको अननेसेसरली टारगेट किया जा रहा है, उन पर मतलब अननेसेसरली जांच बिठाई उनके खिलाफ जा रही है। तो इसकी वजह से उन्होंने एक तरीके से खुद को आउट कर लिया, उन्होंने गोवा जाने का फैसला किया। ये तमाम जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो इंडिया टुडे के हवाले से सामने आ रही हैं। और तो और जो डिसिप्लिन की जो कह सकते हैं कमी नज़र आ रही थी, उसकी भी कई बार शिकायत की गई थी कि यशस्वी जायसवाल खुद को स्टार खिलाड़ी मानते हैं और कह सकते हैं कि उनमें एक तरीके से स्लेजिंग करने का जो आदत डल रहा है, जिसकी आलोचना खुद अजिंक्य रहाणे जो कप्तान है उन्होंने किया था और मैदान से बाहर भी निकाल दिया था। ये बात बहुत बुरी लग गई थी उनको। तो ये सब वजहें जो रही हैं, इस वजह से यशस्वी जायसवाल ने खुद को कह सकते हैं कि कहा कि भाई मैं नहीं खेल सकता इन सब सिचुएशन से। हालांकि उन्होंने अपनी चिट्ठी में जो एमसीए को लिखी है उसमें किसी भी बात का, किसी भी इंसिडेंट का या किसी खिलाड़ी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जो लफड़ा हुआ अजिंक्य रहाणे से या कह सकते नाराज़गी हुई या कह सकते हैं कि जो उनका माहौल टीम में बन रहा था या कह सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे के रहते खुद को अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे थे कि वो लीडरशिप रोल में आए, इस वजह से कह सकते हैं उन्होंने गोवा जाने का फैसला किया, क्योंकि गोवा में उनको एक कप्तानी का मौका मिल रहा था। अब देखने की बात है कि यशस्वी जायसवाल कब गोवा के साथ जुड़ते हैं, क्या अगले सीजन कप्तानी करते या नहीं, या एक खबर बनकर रह जाएगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपकी जो भी राय है यशस्वी जायसवाल को लेकर के और रहाणे के साथ जो उनका लफड़ा हुआ उसकी जो क्रोनोलॉजी है उसको लेकर के अपनी राय जो भी है कमेंट करके दें। हमारी नज़र भी बनी रहेगी कि क्या कुछ इस सीजन करते हैं यशस्वी जायसवाल, क्या राजस्थान रॉयल्स के लिए जो उनको रिटेन किया गया था क्या उसमें बेहतर करते हैं या नहीं। अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अगर हम बात करें, जो अगर हम स्टैट्स दिखा सकें आपको, तो उस पर भी आप नज़र डालें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनका तकरीबन 3,500 के आसपास रन है, 36 मैच उन्होंने खेले हैं, जिसकी बदौलत कह सकते हैं कि आज टीम इंडिया में उनको मौका मिला हुआ। देखिए 36 मैचों की कह सकते 86 पारियों में 3,712 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 13 शतक, 12 अर्धशतक है और 446 चौके और 63 छक्के उन्होंने लगाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो उनका प्रदर्शन फर्स्ट क्लास क्रिकेट का है वो काफ़ी शानदार है। दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 19 मैच की 36 पारियों में उन्होंने एक तरीके से 1,798 रन बनाए हैं और जो उनका 214 हाईएस्ट है। तो ये बताता है कि किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं। तो हमारी नज़र तो बनी रहेगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल कैलिबर बड़ा है, टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया। ऑल्दो पर्थ के बाद कोई भी उनका बल्ला नहीं चल पाया, एक अर्धशतक आया था, लेकिन कह सकते हैं इनसे काफ़ी उम्मीद है। अब टीम का चयन होने वाला है इंग्लैंड दौरे के लिए, उसमें उनका चयन होता है या नहीं देखने की बात होगी, क्योंकि जो ये डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं या बोर्ड के बीच में जो आपको लॉबी होती है या एक दूसरे को दबाने की कोशिश होती है कि हमारे कोटे से ज़्यादा खिलाड़ी जाए, इसमें क्या कुछ होता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लफड़े वाली जो कहानी है, आप क्या मानते हैं, क्या सच में लफड़ा हुआ होगा या कोई और वजह रही होगी ताकि जिसकी वजह से यशस्वी जायसवाल ने एमसीए जैसी ताकतवर क्रिकेट एसोसिएशन को छोड़ने का फैसला किया, मुंबई जैसी लेगेसी वाली टीम को छोड़ने का फैसला किया। आप क्या मानते हैं, क्या गोवा में जाने के बाद उनकी किस्मत चमकेगी या कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत बुरा फैसला किया, ये उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।